हरियाणा खाप पंचायतों से भी काम करता है। खाप पंचायतें वहाँ पर समाज को दिशा निर्देश देती हैं। आपका कोई साबका पड़ा जहाँ खाप पंचायतों को आपने अपनी वैल्यूज़ बताने की कोशिश की हो कि जो सिटीजन्स राइट्स हैं वो क्या हैं, ख़ासकर महिलाओं के अधिकार? क्या वहाँ से कोई रेसिस्टेंस आपको आया? क्योंकि जो जेंडर रेशियो है वहाँ पर वो भी गड़बड़ है। बेटियों को जन्म नहीं लेने दिया जा रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे दीवारों पर संदेश देखे जिसमें बेटी को जन्म देने दो, बेटी को जन्म लेने दो के जो नारे हैं वो लगे हुए देखे। अब ख़ासकर ये जो क्राफ्ट मेला होता है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला होता है, उसमें मैं देखती हूँ पटा रहता है इस तरह के नारों से। और सेक्स रेशो जो है वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ है। मध्य प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है। आपका कभी खाप पंचायतों के साथ कुछ हुआ है इंटरेक्शन? उनके जो नेता हैं खाप के, उन्होंने कुछ आपको बताने की कोशिश की हो कि हमारा वैल्यू सिस्टम ऐसा है? ऐसा है कि एक तो जेंडर को लेके कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है समाज में, और वो खाप पंचायतों में चूँकि और वेलनिट समाज है, ज़्यादा बंधा हुआ आपस में, तो वहाँ कॉन्स्पिरेसी और तगड़ी है। मैंने तो वो वक्त भी देखा, अब तो खैर काफ़ी फ़र्क आया है, और फ़र्क क्यों आया मैं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन वो वक्त भी देखा है कि तब बाकायदा लड़की को मार दिया गया और कोई बताने को तैयार नहीं कि मारा गया है। सबको पता है कि क्यों मारा गया है, क्योंकि उसका केस रिलेशन हो गया था, घर वालों ने बुला करके मार दिया लड़की को, मार के डिस्पोज ऑफ भी कर दिया। सबको पता है, आपको प्राइवेटली वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ है, लेकिन ओपनली वो नहीं कहना चाहते। तो एक वेल निट सोसाइटी जो है वो थी, और वो उसका एक कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस था। अपराध में शामिल? कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस की वजह, मेन वजह थी कि साहब वो लड़की को, अब आपने उसको लड़की को प्रॉपर्टी के भी अधिकार दे दिए। कानूनन तो प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिया ना माँ बाप की प्रॉपर्टी में, लेकिन माँ बाप तो प्रॉपर्टी देते नहीं है, उस पर कोई बातचीत भी नहीं होती। लड़की जो है लिख देती है कि हाँ भाई मुझे नहीं चाहिए। ज़्यादातर मामलों में यही होता है, लड़की लिख देती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो खुद एक बार रोहतक रेंज में आईजी था, और मेरे अंडर में 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के जो महिला सेल थी, उनकी इंस्पेक्टर्स थी महिलाएं, उनकी मैंने मीटिंग एक बार ऑर्गेनाइज़ की, और मैंने उनसे पूछा भाई तुमने अपना अधिकार लिया है प्रॉपर्टी राइट में? ना जी हमने तो कोई नहीं लिया। भाई क्यों नहीं लिया आपने? भाई हमें तो चाहिए नहीं, हम क्या करेंगे? भाई आपके भाइयों को क्यों चाहिए? उन्होंने तो छोड़ा नहीं। बोले ना जी अगर हमने मांग लिया तो वो भाई नहीं हमारा, हम बहन नहीं उसकी, फिर वो जो नेक वगैरह भरता है वो भी बंद हो जाएगा, हमारा तो आना जाना बंद हो जाएगा। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है, ये पुलिस अधिकारी? पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर्स कह रही हैं। तो ये मत, अरे एक पहलवान मुझे लड़की मिली, पहलवान थी वो, पैसे बाकायदा एग्जीबिशन रेसलिंग करती थी और पैसे उसको अच्छे मिलते थे। और एक दिन वो रोती हुई मेरे पास आई। मैंने कहा भाई तुम्हें क्या हुआ? बोली मुझे जो है वो पीटता है मेरा हस्बैंड, और पैसे मेरे सारे छीन लेता है। तो मैंने कहा भाई तू तो पहलवान है, तेरे से जीत सकता है। बोली जी अब मैं यूँ तो कैसे करूँ? मैं कहा क्यों नहीं करेगी? भाई मैं तेरे को कहता हूँ, जिस दिन पीटने आया उठा के दम से पटक, लगा जितने लगा सकती है, और पैसे देना बंद कर। लेकिन द वेरी फैक्ट कि वो रोती हुई आई मेरे पास, तो एक पूरे समाज की कॉन्स्पिरेसी है। बेड़ियाँ मन में है। हाँ, अब उसके मतलब उसको भी लगता है मैं ये नहीं कर सकती, उसके परिवार भी उसको सपोर्ट नहीं करता, कोई नहीं सपोर्ट करता। मतलब पहलवान लड़की का पति उसको पीट रहा है और पीट उससे रहा है, पैसे ले रहा है पहलवानी से जो कमाए। कमाए। और यहाँ पर वो दो दांव अगर दिखा दे पहलवानी के तो पैसे भी बचेंगे और पिटाई भी तो बचेगी। उसके दिमाग में ये रिजर्वेशन है कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ। लेकिन ये है कि चीज़ें बदली हैं। कहाँ बदली है सर? पहलवान लड़कियों का हाल हमने देखा ना। नहीं, पहलवान लड़कियों का वो हाल दो तो पॉलिटिकल सिस्टम है। वो तो पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि वो पॉलिटिकली यूज़फुल था। जो WFI का चेयरमैन था, ब्रिजभूषण शरण हाँ, सिंह। वो पॉलिटिकली यूज़फुल था, इसलिए पॉलिटिशियन उसको पैट्रनाइज कर रहे थे। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बदला जो है, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। जैसे स्पोर्ट्स में लड़कियां आने लगी हरियाणा की, मैं हरियाणा के कंटेक्स में ही बात कर रहा हूँ। हरियाणा में स्पोर्ट्स में आने लगी तो कुछ उनको पैसे मिलने लगे, नौकरियां मिलने लगीं, एक तरीके से उनको बाहर निकलने का इंटरेक्शन मिलने लगा, तो थोड़ा उनका भी दिमाग खुलना शुरू हुआ, थोड़ा परिवार वालों का भी दिमाग खुलना शुरू हुआ कि हाँ भाई इसका फ़ायदा है।
लड़की को पढ़ाने का फ़ायदा है या उसको एक तरीके से कैरियर उसका डिफरेंट हो उसका फ़ायदा है, सिर्फ शादी ही सब कुछ नहीं है। लेकिन ये समस्या बड़ी है और इस पे बातचीत कम की जाती है। बीच बीच में वो कहीं का एक जिक्र कर देते हैं कि साहब यहाँ देखिए सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो गया, फिर आता है कि नहीं यहाँ देखिए अब घट गया। तो ये सीसा जो पजल है ये चलती रहती है, मगर समाज का सोचने का तरीका जो है वो वही है। और उसका टेस्ट एक ही है कि भाई अगर हर माँ बाप अपने बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने लगे, जिस दिन देने लगे समझ लीजिए उस दिन जो है इक्वलिटी आ जाएगी। जब तक आप हिस्सा देंगे नहीं, और हिस्सा आप इसीलिए नहीं देते क्योंकि आप मानते हैं कि वो आपकी किसी काम की नहीं है लड़की, चाहे वो काम कितनी भी आ रही हो, लेकिन आप ये मानते हैं कि किसी लड़का काम की चाहे नहीं है। शराब और जुए में सारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दे, वो मंजूर है, लेकिन बेटी को हिस्सा देना प्रॉपर्टी में मंजूर नहीं है, क्योंकि वो बेटी अपनी मर्जी से अपने हिस्से को कैसे इस्तेमाल करेगी, क्यों करेगी, और तो पति को दे देगी। यही समस्याएं जो दिमाग में है वो ये हैं। अगर आप बातचीत करो तो उनकी समझ में किसी की आ भी सकता है, लेकिन जब तक नहीं आता तब तक समस्याएं उनके दिमाग में होती हैं। भाई वो तो अपने गाँव घर चली जाएगी, फिर इस प्रॉपर्टी का क्या होगा। अरे भाई लड़का भी बम्बई चला जाएगा नौकरी करने, तो प्रॉपर्टी का क्या होगा गाँव में। जैसे वो डील करता है वैसे वो भी डील कर लेगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और दुनिया में सब जगह डील होता ही होता है। लेकिन चूंकि एक कृषि बेस्ड इकॉनमी जो रही है, तो कृषि बेस्ड इकॉनमी में ज़मीन का टुकड़ा होना या उसका हिस्से का बंटना जो है ये एक काफ़ी त्रासद चीज़ है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। साइकोलॉजिकली बहुत हाँ, परेशानी की बहुत बात। परेशानी का बायस है, और समाज का पूरा परिवार का पूरा स्टेटस उस पर डिपेंड करता है ज़मीन के ऊपर। तो चीज़ें अब मतलब जैसे जैसे ज़मीन से फ्री हो रहे हैं या एजुकेशन फैल रही है या लड़कियों के कैरियर सामने आ रहे हैं और हो रहा है, तो दिमाग तो बदल रहे हैं, लेकिन अभी बात वही है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, सेक्स रेशियो में रिफ्लेक्ट लड़कियों नहीं का हो रहा। करियर का जो मामला है उसमें हमने लड़कियों के साथ जो हज़ार्ड्स देखे, एक लड़की का अभी देखा आपने कि वो गाड़ी के नीचे वो कुचली गई, मतलब गाड़ी में फंस गई और 12 किलोमीटर उसका शरीर रगड़ के जाता रहा और वो बहुत बुरी हालत में शव मिला। एक और लड़की अंकिता का जो मामला है उसमें बुलडोज़र चला दिया गया, सारे साक्ष्य मिटा दिए गए और लड़की के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, और उसके साथ कोई न्याय की बात नहीं है। पुरानी ही ये दिल्ली में ही एक मामला पिछले ही साल का है, जिसमें लड़की काम पे जाती है और वापस नहीं आती है, शव वापस आता है। लड़कियों के लिए हम बात तो बहुत करते हैं कि वो हर आदमी कमाए, नौकरी करे, बाहर निकल के अपने लिए जीविकोपार्जन करे। लड़कियों के लिए हालात संगीन होते जा रहे हैं। ये घटनाएं पहले नहीं थी, पहले भी लड़कियां निकल रही थी, अब बढ़ गया है। नहीं, अब तो एक तो लड़कियां भी ज़्यादा निकल रही हैं। अगर ये देखें ना संख्या के हिसाब से लड़कियां ज़्यादा निकल रही हैं, तो इसलिए और समाज को में जो टू द पॉइंट वर्किंग प्लेसेस पे जो रिफॉर्म्स होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। हमने वर्किंग वुमेन के लिए तमाम नियम कायदे कानून बना दिए, लेकिन वो नियम कायदे कानून कहीं लागू हो रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन के केस में ही सामने आ गया कि आपने जो एक कंप्लेंट्स कमेटी थी वो तक तो बनाई नहीं थी, और उसको ना बनाने के बावजूद उस आदमी को सपोर्ट किया जा रहा है लगातार। अब तो पुलिस ने चार्जशीट में उसको बता दिया कि हाँ वो अपराधी है, फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, गिरफ्तारी तो हुई थी, उसकी बेल हो गई। मतलब गिरफ्तारी तो एक नॉमिनल गिरफ्तारी तो होती ही है, लेकिन उसकी हाँ पुलिस ने स्वयं गिरफ्तार नहीं किया उसको। पुलिस भी गिरफ्तार कर सकती थी, पुलिस क्यों वेट कर रही थी कि वो अदालत में जाए और सब कुछ करे। जब उसके खिलाफ आपने सीरियस चार्जेस लगाए थे तो दिस वॉज ए फिट केस टू बी अरेस्टेड, जहाँ वो बाकायदा जो है लोगों को, दूसरी पार्टियों को धमका भी रहा था और अपने को बूस्ट भी कर रहा था, और एक तरीके से ही वॉज ए बैड इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। मतलब एक तरह उसका जो असर पड़ रहा था वो तमाम और लड़कियां जो रेसलिंग को लेना चाहती थी उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा, लेकिन उसको अभी अलाउ भी किया उसका गया। बेटा, उसका भतीजा और उसका दामाद और बेटे का साला, यही सब फेडरेशन में है, वो चला रहे हैं, यही लोग वही चला चला रहे रहे हैं। हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज का ये इकोसिस्टम है। ये तो देखो, इसको हम खाली पुलिस से जोड़ करके नहीं दे सकते, ये तो पूरा इकोसिस्टम है। सही है।